हेलो फ्रेंड। जनरली हमने पैथोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। पैथोलॉजी का जो जनरल पैथोलॉजी है उसको कंटिन्यू करने से पहले एक आपका जो जनरल होता है सेल के बारे में इंफॉर्मेशन वो हमें पता होना चाहिए, जिसमें आपका है टाइप्स ऑफ सेल। क्योंकि जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो ये टर्म मतलब बार बार आपका मेंशन होगा, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स, परमानेंट सेल। तो हमें जनरल इसका सेल्स का जो टाइप्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में लेबाइल सेल, स्टेबल सेल एंड परमानेंट सेल को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप समझ जाएं। तो जनरली देखिए तो तीन तरह के सेल है। जैसे आप पहला देख सकते हैं लेबाइल सेल, दूसरा है स्टेबल सेल एंड परमानेंट सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेबाइल सेल क्या होता है। ओके, जो लेबाइल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यू, मतलब जो सेल कंटिन्यू रीजनरेशन रीजनरेशन कर सके, मतलब कि जब हमारे उस पर्टिकुलर सेल में रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या हो, डिवीज़न हो सके, तो उस सेल को हम लेबाइल सेल कहते हैं। अब ये सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, जो ये सेल हमारे पहला आपका बोन मैरो, जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें जो आपका हेमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं वो आपका लेबाइल सेल होता है। ओके, तो बोन मैरो में होता है। दूसरा हम देख सकते हैं कहाँ, हमारे स्किन सरफेस, हमारे स्किन पे, ओरल कैविटी पे, मतलब ओरल कैविटी में, वेजाइना में और सर्विक्स में, इन सभी के सरफेस पे आपका इपीथीलिया सेल प्रेजेंट होती है। वो इपीथीलिया सेल जो है वो लेबाइल सेल होती है। और हम कहाँ देखेंगे, जो हमारा सिलाइवरी ग्लैंड होता है आपका, सिलाइवरी ग्लैंड, ओके, पैंक्रियाज, इन सब में भी हम इन सभी का जो डक्ट होता है उस डक्ट के एपिथीलिया में, उस डक्ट के एपिथीलिया में हम क्या देखेंगे, आपका लेबाइल सेल देखेंगे। ये सेल क्या होगा, आपका कंटिन्यू रीजनरेशन कर सकती है फ्रॉम स्टीम सेल। ओके, एंड हम जीआईटी आपका हो गया, और कहाँ कहाँ दे सकते हैं, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देख सकते हैं, यूट्रस में ये सेल मिलने को मतलब देखने को मिल सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। तो जनरली ये लेबाइल सेल आपका, जनरली लेबाइल सेल का मतलब क्या हुआ, जो कि कंटिन्यू रीजनरेशन कर सके फ्रॉम स्टीम सेल्स, मतलब कि डिवीजन जो कर सके। दूसरा जो हमारा होगा दैट इज ए स्टेबल सेल। अब देखते हैं कि स्टेबल सेल कैसा सेल होगा। स्टेबल सेल से नाम से आपको लग रहा है कि जो डिवीजन ना करे। ओके, स्टेबल सेल, स्टेबल सेल क्या होता है कि आपका डिवीजन इसमें नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आया, ऐसा कोई कंडीशन आया जिसमें क्या हो, सेल में इंजरी वगैरह हो गई हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल हमारा डिवीजन का क्या करता है, रिस्पॉन्स रखता है। अगर हम देखें कि स्टेबल सेल कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो जहाँ भी या जिस भी ऑर्गन में पैंक्रिया पेरेनकाइमा सेल होगा, पेरेनकाइमा सेल एंड सेकेंड मीजेनकाइमा सेल, मीजेनकाइमल सेल। तो अगर ये दो सेल जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे स्टेबल सेल होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पेरेनकाइमा सेल कहाँ कहाँ होगी, तो हमारे लीवर में, पैंक्रियाज में, रीनल ट्यूब्यूल्स में। ओके, यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल सेल होगा। एंड मीजेनकाइमा सेल अगर हम देखें जनरली, तो हमारा ये इंडोथीलियम जो होता है, इंडोथीलियम, वहाँ पे क्या होता है, मीजेनकाइमा सेल होती है। तो इन सभी में क्या होता है, स्टेबल सेल प्रेजेंट होता है। स्टेबल सेल क्या होगा, डिवीजन नहीं होगा, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब हम देखेंगे कि परमानेंट सेल क्या होता है। परमानेंट सेल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या होता है कि परमानेंट से आप समझ सकते हैं कि ये चाह कर भी डिवीज़न नहीं करेगी। जो परमानेंट सेल होगी वो डिवीज़न कभी भी नहीं होगा, चाहे कैसी भी कंडीशन आए, सेल पूरा डेथ की ना हो जाए, सेल में पूरी तरह से इंजरी की ना हो जाए, लेकिन परमानेंट जो सेल होगी वो डिवीज़न बिल्कुल नहीं करेगी। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि वो कौन सा सेल हो सकता है। हाँ, ये सेल आपका हमारे मतलब प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ब्रेन में जो भी सेल होते हैं वो परमानेंट सेल है। अगर ब्रेन एक बार जैसे कि एग्जांपल मैं ब्रेन निकालूँ तो न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया, उसमें इंजरी हो गई, तो उसकी रिकवरी बहुत ही क्या होती है, मुश्किल होती है। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये परमानेंट सेल है। एंड दूसरा हमारा आ जाता है आपका कार्डियोमायोसाइट।
कार्डियोमायोसाइट। जो हमारी हार्ट की मसल होती है, अगर हार्ट की मसल में भी किसी प्रकार की क्या हो गई, इंजरी वगैरह हो गई, तो उसमें भी क्या हो सकता है, रीजनरेशन उसका नहीं हो सकता है। तो हमारे पूरे बॉडी में दो आपका सेल है, ब्रेन में जो सेल होती है और हमारे जो हार्ट में जो भी आपकी सेल वगैरह मिलकर के बनी होती है वो परमानेंट सेल है। तो जनरली इस वीडियो में हमने सेल के टाइप्स देखे, 3 सेल हमने देखा, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल एंड परमानेंट सेल। लेबाइल सेल में हमने क्या देखा कि ये रीजनरेशन कर सकती है, मतलब डिवीजन कर सकती है। स्टेबल सेल डिवीजन नहीं करती है, लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें बॉडी में रिक्वायरमेंट हो डिवीजन का, तो ये भी करेगी। परमानेंट सेल क्या हुआ कि चाह कर भी, चाहे ब्रेन मतलब ब्रेन और हमारे आपका जो हार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है परमानेंट सेल, हमारी सेल में कितनी इंजरी क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी ये डिवीजन वगैरह नहीं करेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।